लेकिन जो हमारे पंचायत, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जो गार्जियन लोग हैं, उनकी इच्छा हुई कि अब विकास तभी संभव है जब आप जैसे लोग यहाँ आएंगे। और देखिए, सेवा तो मेरा शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि जब तक ईश्वर ने जिस रूप में हमें समर्थता दी है, अगर मेरे पास और ये मेरी जानकारी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आती है, उसकी मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो बीजेपी बाढ़ जिला संगठन के बीजेपी के पंचायती राज के अध्यक्ष भी हैं और बख्तियारपुर बिद्धुपुर नरौली के मुखिया भी हैं। इनकी पत्नी जो है बिद्धुपुर नरौली पंचायत की मुखिया हैं। ये ऐसे शख्सियत हैं जिनका जन्म बख्तियारपुर के बिद्धुपुर नरौली में हुआ और छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपने बिजनेस का एक बड़ा आयाम खड़ा किया। सफलता की कहानी कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, सबसे पहले आपका रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपका भी स्वागत है। आप लगातार बख्तियारपुर में पले बढ़े, लगातार आपका लालन पालन बख्तियारपुर में हुआ। अचानक से छत्तीसगढ़ का रुख करना, और रुख किया आपने तो वहाँ पे एक नया मजबूती के साथ एक नया आयाम खड़ा किया आपने बिजनेस का और एक अपनी पहचान बनाई छत्तीसगढ़ में। वहाँ के सरकार की तरफ से भी बहुत सारा प्रोत्साहन, बहुत सारा अवार्ड जो है आपको दिया गया। ये सारी चीज़ें आपने सर कैसे अपने आप को मैनेज किया? देखिए, आदमी के जीवन में दो पल होते हैं, एक जन्मभूमि और एक कर्मभूमि। जब कर्मभूमि चुनने की बात आई, उस समय बिहार की सरकार जो थी, यहाँ जंगल राज कहा जाता था, इतनी कोई संभावनाएं नहीं थी, इसलिए बाहर का रुख करना पड़ा। और जब बाहर का रुख करना पड़ा तो बिहार के मन में जो बसता है वो कहीं भी जाएगा तो वही लेके जाएगा, और वही प्रेम का भाव, वही मानव सेवा को भी मैंने वहाँ चुना, जिसके कारण सरकारें वहाँ की कई पुरस्कारों से नवाजा है। और छठ की बात हो, चाहे और भी अन्य चीज़ें हों, जो हम लोगों ने मांग रखी, छुट्टी की, दुनिया की, सब पूरा किया है। चूँकि जन्मभूमि जन्मभूमि होती है, इसे बिसारा नहीं जा सकता। तो यहाँ से जुड़ाव मेरा सब दिन आना जाना लगा रहा, और बिजनेस को मैं जितना प्राथमिकता दिया उतना जन्मभूमि को भी दिया हूँ। ये बात तो सच सही है, लेकिन सबसे पहला सवाल कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा साम्राज्य है आपका। लोग छत्तीसगढ़ में समझिए कि एक, जब वहाँ के सीएम और पूर्व सीएम भी आपके नामों का चर्चा करते हैं, उसके बाद अचानक से आपका बिद्धुपुर नरौली में आना, यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ना और मतलब एक बम्पर वोट के साथ मुखिया का चुनाव जीतना, ये मन में आपका सर कहाँ से आया? ये तो हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन जो हमारे पंचायत, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जो गार्जियन लोग हैं, उनकी इच्छा हुई कि अब विकास तभी संभव है जब आप जैसे लोग यहाँ आएंगे। और देखिए, सेवा तो मेरा शुरू से एक उद्देश्य रहा है, मानव सेवा, समाज की सेवा। हाँ ठीक है, उस बीच में कुछ गलत लोग भी फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, लेकिन मैंने चुना है, मैंने सोचा है, मैंने ठाना है कि जब तक ईश्वर ने जिस रूप में हमें समर्थता दी है, अगर मेरे पास और ये मेरी जानकारी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आती है, उसकी मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। इन सब चीज़ों को, इन भावों को देखते हुए लोगों ने एक तरफा, बात भी सही है, एक तरफा विजयी दिलाया, और उस पर आगे काम भी चल रहा है। उनके उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो अगर चुनाव लड़ा हमने, चुनाव जीता हमने, चुनाव जीतने के बाद लोग आगे देखते हैं। तो आपने मुखिया का चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ से आके मुखिया का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जो आपका अब जो सोच है, वो इससे आगे का सोच तो नहीं, कहीं एक विधानसभा को आप नेतृत्व करने की तैयारी में तो नहीं लगे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। आदमी का, देखिए, किसी भी आदमी का एक टारगेट तो होना ही चाहिए। और कोई भी चीज़ राजनीति में, पिछले बार जैसे मेरे नामों पे बख्तियारपुर विधानसभा से विचार किया था पार्टी ने, और हम लोग तो पार्टी के एक सिपाही हैं और आत्मसात किया है पार्टी को।
राष्ट्र को, राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं उनके हिसाब से आज इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। तो जो भी पार्टी का आदेश होगा उस पे बिल्कुल आगे जाएंगे और होना ही चाहिए। और हर आदमी की इच्छाएं तो अनंत है, उसके बाद पार्टी की आशीर्वाद, जो नेतृत्व करता है उनका आशीर्वाद, और हमारे ग्रह गोचर, हमारे संस्कार और ईश्वर की कृपा होती है, तब जाके कोई चीज़ होती है। बाकी प्रयास तो सब करते हैं और शायद हम भी करेंगे। लगातार सर छत्तीसगढ़ में भी सर आप क्या बीजेपी के साथ ही जुड़े थे क्या? उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ काम कर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब से होश संभाला अपना आज तक बीजेपी ही मेरा एक, अगर राजनीतिक उसमें देखेंगे तो वो पार्टी ही हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है, जितना जो बन पाया है, मैंने पार्टी के लिए समर्पित किया है। अब एक सवाल सर आपके पंचायत से जुड़ा हुआ कि आपने चुनाव लड़ा तो चुनाव में आपकी जीत हुई, बम्पर जीत हुई। यहाँ की जनता ने आपको समझे तो एक तरफा चुनाव में जिताया। तो इतने दिन हो गए आपके कार्यकाल को, आपकी नज़रों में आपके पंचायत की जनता आपसे कितना संतुष्ट है? आज भी जो पंचायत में हमारे काम चल रहे हैं, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। हमारे गांव में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या थी, मैंने उसका बीड़ा उठाया, उस पर काम करना चालू किया। गंदगी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर काम करना चालू किया। और आज 1.5-2 सालों में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक पार्ट से लेके, और मेरा उद्देश्य भी वही है कि एक 5 मीटर का नाला भी मेरे पंचायत में ओपन न रहे। मैं सबको भूमिगत करके और एक निश्चित स्थान पे जहाँ पानी का बहाव है वहाँ ले जाके छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने सबसे अंतिम सवाल सर मेरा आपसे कि आप अपने पंचायत में अपने जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बस इस विकास की कड़ी में सब लोग अपना अपना सहयोग दें। जैसा समर्थन, जैसा विश्वास आपका बना है, आपकी उम्मीदों पे मैं कोशिश करूंगा, कर रहा हूं कि खरा रहूं, खरा उतरूं। और जिस तरह आप लोगों ने अपना आशीर्वाद बनाया है, उसी तरह आप लोग विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखें। और जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। बाकी तो फैसला सब उनके हाथों में है, और काम बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता। ये थे राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह। इन्होंने साफ साफ कहा कि काम बोलता है। और इनकी जो प्लानिंग जो है अब वो एक, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये बिद्धुपुर नरौली में आए, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और मुखिया का बम्पर चुनाव लड़ा। उसके बाद अब जो है ये ऊपर की तैयारी में लग गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। धन्यवाद।